ये गाय माता जानवर नहीं है, ये भारत देश का जान है, ये हम सबके प्राण है। रोजाना हजारों गाय कट रहा है। गाय के मूत्र पी के कैंसर रोग भी, पूरा गायों का कटना रुक जाना चाहिए। मोदी जी एक बार देखिए, गाय माता रो रहा है, गाय माता हमारा कलेजा रो रहा है। एक बार आप गाय माता के लिए सोचिए। पहले आज कुत्ते घर में आ गए, गाय रोड पे आ गए। हम ये चाहते हैं कि हर घर में गाय हो। रोड नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। वहीं जंतर मंतर जहां देश के अलग अलग कोने से लोग कोई ना कोई मांग लेकर आते हैं। और यहां पे भी हमारे पीछे आप एक बार बोलूंगा कि थोड़ा सा पोस्टर पे दिखाएं, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए हैदराबाद से दिल्ली संसद भवन तक ये लोग मार्च करके आए हैं। हमारे पीछे बैठे हुए सन्यासी समुदाय के लोग हैं, सन्यासी हैं, और इनका मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और ये मांग किस हद तक जायज़ है या क्यों ये मांग कर रहे हैं लोग कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इन्हीं से जानेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी देश में कोई एक और पशु है जो राष्ट्रीय पशु है। वो पशु ऐसे पशु है, वो ऐसे जानवर है। ये गाय माता को जानवर नहीं कह सकते। ये गाय माता जानवर नहीं है, ये भारत देश का जान है। ये गाय माता एक प्राणी नहीं है, ये हम सबके प्राण है। ये प्राण आज बहुत संकट स्थिति में है। 130 करोड़ है सो गाय माता स्वतंत्र के पूर्व अभी 30 करोड़ के अंदर हो गया है। रोजाना हजारों गाय कट रहा है। एक बार सोचिए, ये गाय भारत आर्थिक व्यवस्था में ये पूरा निक्षिप्त है। लेकिन आपने कहा हर रोज 1000 गाय कट रही है। 1000 नहीं, तकरीबन राज्य में कटती है। हर अपने राज्य में कट रहे हैं, पूरे भारत देश में। पार्टी हम लोग एक ही, अभी जो पार्टी है, जो पार्टी थे, वो पार्टी सब पार्टी वाले से एक ही विनती कर रहे, जब आप थे जब भी कटे, जब इनो आए अभी भी कट रहे। ये गाय माता कटना नहीं चाहिए। गावस्य विश्वस्य माता रहा। आज अमेरिका में भी काउ हडलिंग के नाम पे एक गाय को 15 मिनट पकड़े तो पूरा बीपी शुगर पूरा चले जाता बोल के एक मांग लेके गाय अमेरिका में प्रमोट कर रहे। इजराइल में, ब्राजील में भी अपने देशी गाय वहां लेके जाके वो गायों का संतान बहुत उत्पत्ति करके मतलब आपके हिसाब से अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए, तो सारी बीमारियां खत्म, तो हॉस्पिटल की कोई जरूरत ना है। जरूरत नहीं है। आज आप देखिए, गाय के मूत्र कैंसर के अच्छे महान लोग अभी गाय के मूत्र पी के कैंसर रोग भी नए ये हो जा रहे हैं। IMA वाले एक का नाम बताइए कि जिनका ठीक हो गया हो कैंसर। एक दो नहीं, बहुत ठीक हो गया। आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जहाँ एक रवि बोल के स्वामी है, उनके बाप का आंख का पूरा नहीं दिख रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन को गए तो ये आंख नहीं आता बोल के बोले। उन्होंने रोजाना गौ माता के मूत्र से, गाय के मूत्र से रोज आंखा धो लिए तो अभी उनको आंखा दिख रहे। ये चैलेंज है, मैं उनको भी बता सकता हूँ। उन्होंने जो अभी कामारेड्डी में है उनको बता सकता हूँ, हर जगह गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से। लेकिन कुछ लोग इसको अंधविश्वास बता रहे हैं कि गाय के गोबर से, गाय बहुत गलत है। ये अंधविश्वास नहीं होता, ये अंधविश्वास नहीं होता। एक बार आप रोजाना गाय के मूत्र पी के देखिए, ये अंधविश्वास नहीं होता। आज गाय जो है ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन देकर अपने को पूरा बचा है। मुंह को मास्क लगा रहे। एक बार सोचिए, अपने बुजुर्गों ने बहुत साल हट्टा कट्टा जैसा जिए। आज जो अपन खा रहे वो अनाज पूरा पेस्टिसाइड होके खा रहे। अगर ये गौमूत्र गोरक्षा दल बना हुआ है बाबा, गोरक्षा दल बनाए है और गोरक्षा करना है। अभी भी मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी और योगी के बाद नहीं, सारा देशवासी का एक कर्तव्य है, हर देशवासी का कर्तव्य है। एक बार देखिए आप, ये गोमूत्र, गोमय से, गो आधारित खेती से जो अनाज आते हैं, वो अनाज खाकर अपना यूथ पूरा सब जने अच्छा रहे। बीजेपी आई जब से हत्या कम हो गई है, 100% कम हो गए और कम होना है, पूरा कम हो। आंदोलन करने का प्रयास एक ही है, पूरा गायों का कटना रुक जाना चाहिए। और ये गाय को खेती में हर किसान को 6 गायियां, पूरा देश भर में 6 गायियां देके किसान को किसान की बात आई। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग बोल रहे हैं कि गायों की जब बिक्री अब कम हो गई है, क्योंकि गौरक्षक दल बन गए, तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए, तो गाय आवारा हो गई है, फसलों को बर्बाद कर रही है। उसका जिम्मेदार कौन होगा?
ये गाय का जो है एक राष्ट्र में नहीं पूरा देश में गाय का खेती बढ़ाना है। ये गो आधारित खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय किसी का हानि नहीं करता। ये गाय अपन को वेस्ट है सो घास खा के अपने को अच्छा दूध हर स्कूल में और हर गवर्नमेंट स्कूल में गाय का दूध भिजाना चाहिए पूरा देश भर बच्चों को। मैं एक बात बोलता हूँ, एक छोटे बच्चों को छोड़ दे तो 100 गाय आए तो भी उसका माँ का नहीं जाके दूध पीता आपके है। पास आता हूँ फिर गौ तस्करी पे या गौ कसी पे कोई रोक नहीं है। बीजेपी की सरकार है और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या तमाम जगहों पे गौ एकदम राजनीतिक रूप या कह सकते हैं चुनाव के समय में गाय याद आती है। ऐसा क्यों होता है? ये गाय को आप राजनीति की तरफ से को देखिए। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मोदी जी की गाय का प्रणाम करते हैं। हर भारतवासी में तकरीबन लोग गाय को एक माता 33 करोड़ ऐसा माँ बोल के लेकिन माँ हमेशा चुनाव के समय क्यों याद आती है? चुनाव अभी तो हम चुनाव के समय तो नहीं पूछ रहे। जिस पार्टी से आप मांग कर रहे हैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। नहीं मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। आप सब हम लोग मोदी जी को एक बार याद दिलाने पैदल आए। 7 साल हो गए। एक बार पैदल इतने दूर पैदल 1500 किलोमीटर को ऊपर आए। मोदी जी एक बार देखिए, गाय माता रो रहा है, गाय माता हमारा कलेजा रो रहा है। एक बार आप गाय माता के लिए सोचिए। गाय के लिए सोचकर आप गाय का संसद में गाय का बिल एक बार ला लीजिए कि गाय माता दे राष्ट्रीय माता। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान बहुत परेशान है। वो कह रहे गाय माता फूली हुई है तो फसलें नुकसान हो रहे हैं। फसलें का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गाय का ये पूरा गवर्नमेंट जो है उसका प्रबंध करे। गाय का कहाँ रखना है, गाय को खेती में कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसका प्रबंध करने का पूरा अवकाश गवर्नमेंट के ऊपर है। मध्य प्रदेश में जिंदा गाय को दबा दिया था प्रशासन ने। वो बहुत गलती कर रहे हैं। हम लोग अब पैदल आए तो 1500 किलोमीटर पे रोडों पे बहुत गाय माता दिखे। वो गाय माता कोई एक्सीडेंट हो रहा था, कहीं वो होता। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार पूरा अपन जो का जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी नहीं। ताकि आप सबका कर्तव्य, अपन सबका कर्तव्य। आज हम लोग इतना प्रयास करके यहाँ आए। थोड़ा मीडिया हर जगह इतने मीडिया है, एक जने भी हमारे को नहीं बता रहे। ये हम देश के वास्ते, धर्म के वास्ते, गाय के वास्ते आए ताकि अपन सब सुभिक्षा से रहना बोल के आए। आपका भी कर्तव्य है कि गाय माता के लिए आप भी प्रमोट करें ताकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जी है उन्होंने आप गाय माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दिलाते हैं। आप सब मांग का आपका भी फर्ज है, आपका भी ये है, आप भी गाय माता को प्रकट करना है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, सरकार उनकी है। उन्होंने कहा था गौ रक्षा के ऊपर कानून बनाएंगे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन जिम्मेदार है? मैं एक समझता हूँ कि हर घर में गाय हो, ये जिम्मेदार हमारी है। पहले हमारा परिवार में हर, जैसे आज घर में सिटी में एक कार खड़ा कर रहे हैं, एक जमाने में हर घर में गाय होती थी। आज वो गाय हम पहले, आज कुत्ते घर में आ गए, गाय रोड पे आ गई। हम ये चाहते हैं कि हर घर में गाय हो। रोड पे देखिए, गाय रोड पे भी आ गई। हाँ। गौशालाओं में बद से बदतर हालत है, गाय भूख प्यास हाँ। से मर रही है। हाँ। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो हर आदमी की, हर भारतीय की जिम्मेदारी है। लेकिन गाय के नाम पे पैसा सैंक्शन हो रहा है, फंड सैंक्शन किए जा रहे हैं, वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? कि लोगों की जिम्मेदारी क्यों? वो उनसे पूछना है, वो हमारे से पूछना ही नहीं। हम ये बताने आए हैं कि हर घर में गाय हो, ये जिम्मेदारी हम ले। हम किसी के ऊपर आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। हम हमारे घर में गाय पालते थे, पहले पालते थे ना, आपके घर में थे, आपके बुजुर्ग के घर में थे। इसलिए हम चाहते हैं कि हर घर में गाय हो, ये हमारी मांग है। उत्तर प्रदेश और जहां मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को लेकर अडिग रहती है कि गाय रक्षा की बात करें या तमाम तरह की चीज़ों, तो उसी उत्तर प्रदेश में, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गायों की हालत बहुत बदतर है। मतलब आज गौशाला में चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए, और फिर उसी पार्टी से आप लोग मांग कर रहे हैं। हम पार्टी से नहीं कर रहे हैं, हम एक विनती कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, गाय को रक्षा करें और गाय का वध करना भी कम हो जाए और गाय का मांस जो एक्सपोर्ट होता है वो भी बंद करना चाहिए। हर गांव में गाय के लिए अच्छा वेलफेयर हो और अच्छा खेती हो। गाय का सेंद्रीय से उसका कल्टीवेट करने का वही योजना करे बोल के हम लोग विनती कर रहे हैं। और गाय को अपन नेशनल एनिमल प्रकटित कर, सालों में आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये राज्य जो राज्य के ऊपर निर्भर है, उन लोगों का भी, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं होता। पूरा राज्य जो है वो लोग पूरे एक साथ आगे आना चाहिए गाय को। बीफ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बात इन्होंने किया,
लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे जिनका विदेश से कारोबार था। बिल्कुल सब आपकी बात बिल्कुल सही था। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं था, वैसा बदनाम करने के लिए। ऐसा तो हैदराबाद में अल कबीर में जैन भी उसमें थे बोल के बताए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने की भावना से बता रहे हैं कि ऐसा जो हिंदू सनातन है कभी गाय मांस का धंधा कभी कर ही नहीं सकता है। और जैसा भी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा योगी जी, हम चाहते हैं कि आपके योगी जी पहले शुरुआत करेंगे और वो मोदी जी और योगी जी मिलके ये संभव हो सकता है कि गांव को राष्ट्रीय पानी घोषित करना, और बहुत जल्द से जल्द ये काम करेंगे। एक बात कही कि सबसे एक खास धर्म को टारगेट किया जाता है, तो 2014 के बाद से क्यों ऐसी चीजें 2014 के बाद से हर एक चीज की एक जो इम्पोर्टेंसी थी, जैसा कि राम अयोध्या मंदिर था वो मसला खत्म हो गया, आर्टिकल 370 था जो देश के अंदर बहुत जरूरी थी, वो सब करते हुए मोदी जी आ रहे हैं। और बिल्कुल हमें रोजगार भी जरूरी है। रोजगार से महंगाई तो चलेगा देश के अंदर। कल सुबह हिंदुस्तान इंटरनेशनल मार्केट में आप पेट्रोल की बात करते हैं, हिंदू को खाली खतरे में, खाली एक हिंदू को टारगेट करने से नहीं होएगा, क्योंकि सिर्फ एक भाषा एक वोट बैंक के लिए ये राजनीति पूरे राष्ट्रवादी नेता कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और आगे भविष्य में सनातन जो हिंदू हो तो जो राष्ट्र में जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वो लोग अपनी वोट बैंक के लिए सिर्फ ये चीप राजनीति करके पॉलिटिकली, आप देखो कोई भी गौ हत्या का या कोई है वो कोई मीडिया नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्या होता है? गोवा में होता है, केरला में भी होता है, सब जगह होता है, पर जरूर हर चीज का एक समय आएगा जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी और आप 7 साल में अपेक्षा करते। बिल्कुल संघर्ष करना हमारा फर्ज वो है, हक है, और हम बिल्कुल उससे संघर्ष करेंगे। सुनिए, 43 सेकंड में किसी भी बिल को सदन में पास कर दिया जाता है, लेकिन 7 साल गुजर गए और अभी तक गौरक्षा के ऊपर अभी से नहीं 70 साल से ये चल रहा है। और अभी हम ये लास्ट आखिरी धक्का है, मोदी जी और अमित शाह जी और सब जने मिलके ये बिल जरूर पास करेंगे और हमें प्रयास करते रहेंगे। और जरूर ये हमें भावना कि 2022 के राज्यसभा लोकसभा में बिल रख के पारित 100% ये बिल पास हो जाएगा। तो ये हैदराबाद से चल के आए हुए हैं, पद यात्रा करके यहाँ पे दिल्ली पहुंचे जंतर मंतर पे। इनकी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। अब देखना यही होगा कि क्या योगी और मोदी से इनको बड़ा उम्मीद है और वो कहां तक खरे उतरते हैं। ये आप भी देखते रहिए कि क्या गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है या नहीं। खैर इनकी मांग है, देखना हम भी देखते रहेंगे, हमारी नजर रहेगी।